संभवतः आपने ह्यू जॉनसन या हार्लो कर्टिस का नाम कभी नहीं सुना होगा। अब भले ही ये दोनों व्यक्ति अलग अलग पीढ़ियों और यहाँ तक कि अलग अलग देशों से थे, उनके बीच एक बात समान थी। अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उन्हें टाइम मैगजीन के मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया था। अब यह तथ्य कि शायद आप नहीं जानते कि वे कौन हैं, या यहाँ तक कि उनकी जिंदगियों ने दुनिया को कैसे लाभ पहुंचाया, और उन्होंने सच में लाभ पहुंचाया, यह इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पर महत्व बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता। असल में एक और व्यक्ति को 1938 में टाइम मैगजीन का मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। आप जानते हैं, कभी कभी गलत व्यक्ति को अपने समय की सराहना मिल जाती है। तो मुझे आपको बताने दीजिए, अगर टाइम मैगजीन 2000 साल पहले मौजूद होती तो मध्य पूर्व के एक शक्तिशाली नेता को निस्संदेह यह सम्मान मिलता। उनका आधिकारिक नाम था राजा हेरोद एंटिपास। वह हेरोद महान के पुत्र थे। अब हेरोद महान, आपको याद होगा, उसने ज्योतिषियों को धोखा देने की कोशिश की थी और बाद में बेथलहम क्षेत्र में छोटे लड़कों की हत्या का आदेश दिया था। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद हेरोद एंटिपास ने गलील देश पर शासन करना शुरू किया, और अपने पिता की तरह ही एंटिपास भी क्रूर और अनैतिक था। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के लिए जिम्मेदार था। वह वही हेरोद है जिसके सामने यीशु को अंततः मुकदमे के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो भी बाहरी सबूत हैं, उनके अनुसार हेरोद ही मैन ऑफ द ईयर था, यानी वह लोगों की किस्मतों और विरासतों को नियंत्रित करता था। वह एक शक्तिशाली शासक था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पीछे मुड़कर देखें तो असल में हेरोद ही शासन नहीं कर रहा था, स्वर्ग कर रहा था। हेरोद का सिंहासन अस्थायी था। ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर की योजनाएं शाश्वत थीं। अब पहली बार लूका के सुसमाचार में यीशु की सेवकाई को राजा हेरोद एंटिपास के शासन से जोड़ा गया है, और मुझे आपको बताना है, यहां जो टकराव होने वाला है वह कुछ धमाकेदार नतीजे देगा। अब हम अध्याय 13 में हैं, जहां यीशु ने लोगों को संकीर्ण द्वार से होकर परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। याद रखिए, यह द्वार संकीर्ण है, आकार में नहीं बल्कि अपनी एकता में। स्वर्ग में जाने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही द्वार है, और यूहन्ना का सुसमाचार हमें सिखाता है कि स्वयं यीशु ही वह द्वार है। यहाँ प्रभु प्रचार कर रहे हैं और अचानक उन्हें पद में बीच में ही टोक दिया जाता है, 31। उसी समय कुछ फरीसी आए और उससे कहने लगे, यहां से चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस तुम्हें मार डालना चाहता है। दूसरे शब्दों में, यह यानी तुम्हें अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। हेरोदेस ने तुम्हारे सिर पर इनाम रख दिया है। खैर, प्रभु की प्रतिक्रिया हमें कई ऐसे सिद्धांत प्रदान करेगी जिन्हें हम आज भी लागू कर सकते हैं, जब हम यह समझते हैं कि परमेश्वर ही अंततः राष्ट्रों, साम्राज्यों, सिंहासनों, यहाँ तक कि मूर्ति पूजक राजाओं पर भी नियंत्रण रखते हैं। पहला सिद्धांत यह है, प्रभु की निष्ठापूर्वक सेवा करने से शत्रु समाप्त नहीं हो जाते। मेरा मतलब है, यहाँ हेरोदेस के रवैये की दुखद विडंबना की कल्पना कीजिए। हेरोदेस तुम्हें मारना चाहता है। देखिए, यीशु की चंगाई की सेवा ने तो उन्हें हेरोदेस के महल में रात्रि भोज के लिए निमंत्रण दिलाना चाहिए था, न कि उनके जीवन के लिए खतरा। वैसे प्रियजनों, यीशु केवल एक ही बार हेरोदेस के महल में खड़े होंगे, और वह भी उनकी क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पवित्र शास्त्र में हर पत्थर पलट कर देख लें। क्या आप प्रभु के किसी ऐसे विश्वास योग्य सेवक को ढूंढ सकते हैं जिसे कठिनाई, आलोचना या यहां तक कि शारीरिक खतरे का सामना न करना पड़ा हो? मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप खुलेआम यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना शुरू करते हैं, बस देखिए क्या होता है। दुश्मन दोस्त से कहीं ज्यादा तेजी से कतार में खड़े हो जाएंगे। बाइबल में दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 12 में लिखा है, जो कोई भी मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहता है वह सताया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता से सेवा करने से न तो दुश्मन खत्म होंगे और न ही आलोचक। शायद आपने हाल ही में कुछ दुश्मन बना लिए हैं, और शायद आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों, आप तो बस सही काम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो यह मुझे दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाता है जो हमें यहाँ दिखाया गया है, और वह यह है, विरोध आपके मिशन को बदलना नहीं चाहिए और न ही आपके संदेश को बदलना चाहिए।
यहाँ यीशु फरीसियों को इस पद में उत्तर देते हैं 32। जाओ और उस लोमड़ी से कहो, देखो मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और चंगाई करता हूं, और तीसरे दिन मैं अपना कार्य पूरा करता हूं। अब मैं उन बाइबल विद्वानों से सहमत हूं जो यह सुझाव देते हैं कि यहाँ प्रभु थोड़ी सी पवित्र व्यंग्य का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि उस समय में लोमड़ी का अर्थ था कोई चालाक व्यक्ति। आमतौर पर यह एक ऐसा व्यक्ति होता था जो महत्वहीन होता था और बस खुद को परेशान करने वाला बना लेता था। तो ऐसा है जैसे प्रभु कह रहे हो, हेरोदेस, हो सकता है तुम सोचो कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक परेशान करने वाले व्यक्ति हो। असल में हेरोदेस इतिहास की समय रेखा में एक काफी महत्वहीन और परेशान करने वाला व्यक्ति है। तो यहां यीशु अपने पिता पर विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उसकी मृत्यु त्रयेक भगवान द्वारा पूर्व निर्धारित है, और जब तक प्रभु के मरने का समय नहीं आ जाता तब तक छोटा हेरोदेस कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपने शायद ध्यान दिया होगा कि यीशु कहते हैं कि वे दुष्टात्माओं को निकालते रहेंगे और लोगों को चंगा करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, वे अपनी दया के मिशन को नहीं बदलने वाले, न ही अपने क्षमा के संदेश को बदलने वाले हैं। वे पूरी तरह से उसी मार्ग पर बने रहेंगे उस तीसरे दिन तक। वे एक तरह से अपनी कब्र से विजयी पुनरुत्थान की ओर संकेत करते हैं। यीशु वास्तव में भजन संहिता 21:15 के दृष्टिकोण का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, मेरा समय तेरे हाथ में है। क्यों ना आप अभी मेरे साथ ये कहें, मेरा समय तेरे हाथ में है। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मेरा जीवन, आपका जीवन परमेश्वर की देखरेख में है। हो सकता है कि इस समय ऐसा न दिखे, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। और प्रियजनों, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को कोई भी चीज पटरी से नहीं उतार सकती। और जब आप ये मानते हैं कि स्वर्ग शासन करता है, तो आपकी परिस्थितियां, यहां तक कि आपके शत्रु भी अलग नजरिए से देखे जा सकते हैं। और यही तीसरा सिद्धांत है जिसे मैं इस अंश से निकालना चाहता हूं। यह रहा, विरोध और अस्वीकृति आपके करुणा के भाव को समाप्त नहीं करना चाहिए। देखिए, हेरोदेस की धमकी के बारे में सुनने के बाद अपनी ही जान के लिए सुनिए कि यीशु यहां पद 34 में क्या कहते हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, वह नगर जो भविष्यद्वक्ताओं को मारता है और जो उसके पास भेजे जाते हैं उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को वैसे ही इकट्ठा कर लूं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। एक लेखक ने यह बात कही कि यह क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, यह पीड़ा की एक सिसकी थी। यीशु इज़राइल राष्ट्र की अविश्वासिता पर रो रहे हैं और उस पर जो इसका परिणाम होने वाला है। देखिए, प्रभु यरूशलेम के लिए आने वाले विनाश को पहले से देख रहे हैं, और वे यहां पद 45 में इसकी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, जब वे कहते हैं, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा गया है और आज तक यह पूरी तरह से पुनर्स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन अब प्रभु उनके द्वारा अपनी अस्वीकृति से कहीं आगे भविष्य में एक अद्भुत दिन की ओर देख रहे हैं, जब प्रभु यहां कहते हैं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए, यह मसीह के उस लौटने की ओर संकेत है जो क्लेश काल के बाद होगा, जब इज़राइल राष्ट्र को फिर से देश में इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने पश्चाताप कर लिया है और अब वे अपने मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस लिखेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्यागा नहीं है, और आने वाले उस दिन में पौलुस रोमियो 11:26 में लिखते हैं, सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। वहां उनके लिए एक और अवसर होगा, और यह अद्भुत करुणा है। अब शायद एक विश्वासी के रूप में आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है। उन्होंने आपके मसीह के अनुयायी बनने के आग्रह को ठुकरा दिया है। उनकी अस्वीकृति को अपने प्रति करुणा की भावना को समाप्त न करने दें। मुझे जोसेफ स्टालिन की याद आती है, जिन्हें वैसे 1942 में टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर नामित किया था। युवावस्था में उन्होंने सेमिनरी में दाखिला लिया था ताकि वे मंत्रालय में प्रवेश कर सकें, लेकिन वे एक अनैतिक जीवन जीते थे। आखिरकार उन्होंने सेमिनरी छोड़ दी। उन्होंने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया और आगे चलकर एक क्रूर तानाशाह बन गए।
उनकी बेटी अपने पिता की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु से ठीक पहले का अंतिम क्षण बताया। अचानक वे बिस्तर पर उठ बैठे, अपनी मुट्ठियां भींचकर छत की ओर विद्रोही अंदाज में उठाईं और फिर तकिए पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे भगवान के सामने समर्पण करने के निमंत्रण को अंतिम बार ठुकरा रहे हों। मेरे मित्र, मैं नहीं जानता कि आज आपकी भगवान के साथ क्या स्थिति है, लेकिन अगर आप अविश्वासी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यीशु आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। वह आपके लिए वैसे ही रो रहे हैं जैसे उन्होंने यरूशलेम नगर के लिए रोया था, और अगर आप उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो वह आज भी आपको बचाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं, यह आपका अंतिम निमंत्रण हो सकता है। अब अगर आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी थोड़ी देर रुकें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको बचाया, आपको सत्य की पहचान दी कि वे वास्तव में ब्रह्मांड के प्रभु हैं। वे सचमुच राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। तो हमारे अगले विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।